नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों मैं संजीव आया हूं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो एविडेंस का सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट 65B बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा इस सर्टिफिकेट के बारे में, और ये सर्टिफिकेट हमें कब लगाना है, क्यों लगाना है, हम इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट का सैंपल है, जैसे कि मैं हर वीडियोस में अपना जो भी डॉक्यूमेंट का सैंपल दिखाता हूँ, आज इस वीडियो में भी हम आपको सैंपल दिखाएंगे। और उस सैंपल का आपको अगर कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, एविडेंस एक्ट 65 जो सर्टिफिकेट है 65B जो 65B सर्टिफिकेट है, ये हमें क्यों यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा जो भी केसेस होता है, जो हम कंज्यूमर फोरम में फाइल करते हैं, ज़्यादातर हमारे केस में क्या होता है, या तो हमारे पास ओपनिंग लाइक अनबॉक्सिंग का वीडियो अगर है तो वो होता है। अगेन हम जो कस्टमर केयर से या उनका जो भी लाइक ओपोनेंट पार्टी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टमर केयर है, या जैसे भी हम उनको कांटेक्ट करते हैं, चाहे कॉल पे हो या ईमेल के थ्रू हो। तो हालांकि अगर ईमेल के थ्रू है तो हमें यहाँ पे 65B का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अगर एक कॉल के थ्रू है, या आपके पास अगर अनबॉक्सिंग का वीडियो है, ऐसा कुछ है, या आपके पास फ़ोटो है जो कि एज एविडेंस आप देना चाहते हो, तो फ़ोटो के लिए भी ये 65B का जो सर्टिफिकेट है ये चाहिए रहता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके केस में हेल्प कर सके, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, या कोई भी ऐसा लाइक फ़ोटो जो कि आपको हेल्प करे आपके केस में, ये जो भी हेल्प करे आपके केस में, आप ये सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये आएगा कि क्या ये मैंडेटरी है देना। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ, जी हाँ, अगर आप कुछ भी ऐसा दे रहे हैं जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, या वीडियो रिकॉर्डिंग है, या फ़ोटो है आपके पास, तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, तो अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो आप अपना फ़ोन तो कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोर्ट में सबमिट होता है, जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको वापस मिलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको या तो कोई पेन ड्राइव या CD या मेमोरी कार्ड, किसी में भी आप जो भी डाटा है आप ट्रांसफ़र करके फिर सबमिट करोगे। तो जब भी आप ऐसा कुछ सबमिट करोगे, उसके साथ साथ आपको एक और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसके साथ आप ये अटैच करोगे, जो है सर्टिफिकेट 65B, जो कि एक एविडेंस सर्टिफिकेट है। तो इसमें क्या क्या आता है हम ये भी आपको सैंपल में दिखा देंगे। इससे पहले आप ये ध्यान में रख लो, अगर आपका कोई भी चीज़ है, जैसे किसी भी रिलेटेड केस है, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आजकल जो भी मेरे को केसेस सुनने को आ रहा है वो ऑलमोस्ट यही आ रहा है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अभी जियो मार्ट भी ऐड हो गया है, देन अपना रिलायंस डिजिटल भी ऐड हो गया है इसमें। एंड अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आज ही मैंने सुबह एक ऐसे रील्स देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैंने देखा जो अपना मैजिशियन जो सुहानी है, उन्होंने एक रील डाल रखा है जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट मंगाया कुछ और है, और जब उन्होंने बॉक्स ओपन किया तो उनको मिला कुछ और है। तो उन्होंने भी रील बना के डाला है, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट फ्लिपकार्ट को टैग किया है कि ये क्या कर रहे हो आप, ये सही नहीं है करके। तो अगर आपके पास कोई भी वीडियो है, जैसे आप कुछ भी मंगाते हो, मैं तो आपको प्रीफर करूँगा आप उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बना ही लो, क्योंकि अनबॉक्सिंग का वीडियो आपके केस में बहुत हेल्प करता है। सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत बहुत हेल्प करता है अगर आपके पास अनबॉक्सिंग का वीडियो है एज ए प्रूफ। ठीक है, तो चलो, अगर आपके पास वीडियो है, या आपने कॉल सेंटर से बात किया है जिसका रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग को आप अगर कोर्ट में सबमिट करना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। इस वीडियो को जितना हो सके इतना मैं शॉर्ट बनाने का कोशिश करूँगा। अगर थोड़ा लेंथी भी हो जाता है तो लाइक मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरे को पूरा कंटेंट यहाँ पे दिखाना है और कवर करना है तो थोड़ा शायद ज़्यादा हो सकता है, कोई ना। ये लास्ट वीडियो रहेगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रहेगा। इसके बाद क्या वीडियो बनाऊंगा मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा।
तो चलिए आपको लिए चलता हूँ मैं स्क्रीन पे, वहाँ पे देखते हैं अपने को ये सर्टिफिकेट बनाना कैसे है। दोस्तों ये आ गए हैं हम सैंपल पे, और चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कैसे क्या क्या है। जैसे कि आपने ऑलरेडी पिटीशन फाइल करने के टाइम ये हेडलाइन डाला ही रहेगा, जिसमें कि आपको बिफोर द लीन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी केस नंबर आपको मिल चुका रहेगा, तो ये खाली मत छोड़ना, यहाँ पे आप अपना केस नंबर डाल देना, क्योंकि ये सैंपल है मैंने खाली छोड़ रखा है। और आपका जो भी केस अप्रूव्ड ईयर रहेगा, जैसे आपने अगर दिसंबर नवंबर लास्ट ईयर में किया रहेगा तो आपको 2022 करके आपने डाला रहेगा, तो यहाँ पे भी आप 2022 करके डालोगे। अगर आप जनवरी के बाद, मतलब जनवरी या जनवरी के बाद आपने केस फाइल किया है, एंड फिर अगर आप 65B का सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो आप 2023 रख लेना। तो देख लेना आपका जो भी केस अप्रूव्ड हुआ है, जिस ईयर में हुआ है, आपको वो ईयर यहाँ पे डालना रहेगा। फिर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, एंड यहाँ अपोजिट में अपोजिट पार्टी में जो भी अपोजिट पार्टी है, अगर दो पार्टी है तो आप एक पार्टी का नाम डाल के देन ब्रैकेट में 1 करके डाल सकते हो, फिर एंटर मार के सेकेंड पार्टी का नाम लिख के ब्रैकेट में 2 करके डाल सकते हो। अगर दो पार्टी है, अगर एक पार्टी है तो आप एक पार्टी का नाम डाल देना। ठीक है। फिर यहाँ से देखो हेडिंग से हमने स्टार्ट कर दिया। हेडिंग क्या है? सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है। तो एविडेंस एक्ट के तहत हम ये सर्टिफिकेट बना रहे करके हमने हेडिंग डाला है। और यहाँ पे हम फिर शुरू करेंगे कहाँ से? आई के बाद देखिए आपका जो भी जिसके भी नाम पे पिटीशन फाइल हुआ है उनका नाम, जैसे कि अगर मैंने फाइल किया है केस तो मेरा नाम तो वो आ जाएगा। फिर अगेन फादर डिटेल्स, आपका एज और कंप्लीट एड्रेस आपका आ जाएगा यहाँ पे। और कंप्लीट एड्रेस के बाद आप यहाँ से फिर कंटिन्यू कर लेना एज इट इज, कुछ चेंजेस मत करना। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट वाइज। जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। आपको देखिए सेकेंड पॉइंट से आपको ध्यान रखना होगा दैट एज पार्ट ऑफ एविडेंस एट दिस स्टेज, मतलब जो हमारा ऑलरेडी केस, अभी जब हम 65B का सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा केस अभी इस स्टेज में आ गया कि हम यहाँ पे 65B एविडेंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे कि ओपोनेंट पार्टी का भी रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आने के बाद हियरिंग हुआ, उसके बाद हम ये देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही मेंशन करना किया हुआ है, एविडेंस एट दिस स्टेज द डिपोनेंट हैज टू फाइल ए पेन ड्राइव। यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव करके डाल रखा है, आप डाल सकते हो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या सीडी, आप जिस भी फॉर्मेट में दे रहे हो। अगर आप पेन ड्राइव में दे रहे हो पेन ड्राइव रहेगा, अगर सीडी में दे रहे हो तो सीडी डिस्क करके डाल देना, अगर मेमोरी कार्ड है तो आप मेमोरी कार्ड डाल देना। अलॉन्ग विद दिस ट्रांसक्रिप्शन, ये जो है देखो दोस्तों ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन मैंने क्यों डाल रखा है मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये जो सर्टिफिकेट मैंने बनाया है इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेंशन करेंगे, जैसे कि थर्ड थर्ड पॉइंट में देखिए डाल रखा है दैट द रिकॉर्डेड ऑडियो इज of the conversation that the deponent had with the opposite parties firm। तो यहाँ पे मैंने थर्ड ऑप्शन में यही डाल रखा है कि जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये अपोजिट पार्टी से हमने कन्वर्सेशन किया है उसका है, और कब से कब तक का हमने डाल रखा है। जैसे कि अगर आपका कुछ भी इश्यू होता है आज के दिन पे, जैसे आज का दिन क्या है? 16 जुलाई। अगर 16 जुलाई पे आपका कुछ भी ऐसा होता है और आप उसके बाद केस, सॉरी नॉट केस, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, XYZ किसी पे भी कंप्लेंट फाइल कर रहे हो कॉल करके, और कॉल आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप वो डेट से लास्ट कॉल आपने कब किया था या लास्ट रिकॉर्डिंग किस डेट तक का है, आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है। तो वो होने के बाद देखिए हम फिर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में दैट डिपोनेंट हियर बाय फाइल्स रिकॉर्डेड ऑडियो इन ए पेन ड्राइव। अगेन यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव डाला है क्योंकि यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव डाल रखा है। तो आप यहाँ पे जो भी डालोगे सेम एज इट इज यहाँ पे मेंशन करना। एंड द ट्रांसक्रिप्टेड ऑफ द कन्वर्सेशन एज vermeted pen drive, and it is transcribed and filed as part of the affidavit and
मार्क्ड एज एग्जिबिट 1। तो दोस्तों इस जो फोर्थ पॉइंट है, आप इसमें कुछ चेंजेस मत करना। अगर आपका चेंजेस आएगा वो बस ये आएगा, अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव, सीडी है तो सीडी ड्राइव, अगर क्या मेमोरी कार्ड है तो मेमोरी कार्ड करके आप डाल दोगे। इसके अलावा आप कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करोगे। मैं आपको जैसे यहाँ ऊपर बताया ट्रांसक्रिप्ट करके जो है, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्ट क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, एग्जिबिट 1 करके डाल रखा है। तो पहले जो मेरा सबसे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट का वीडियो है, उसमें मैंने अनेक्चर 1 अनेक्चर 2 करके डाल रखा है। बट अभी जो भी केस सबमिट होता है, जो भी आप एविडेंस डालते हो, वो एग्जिबिट 1 एग्जिबिट 2 करके ही आता है। जो पहले अनेक्चर 1 अनेक्चर 2 करके आता था, वो अभी एग्जिबिट 1 एग्जिबिट 2 ऐसे हो गया है। तो वही मैंने डाल रखा है एग्जिबिट 1। उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट में मैंने कहा क्या डाल रखा है, दैट द डिपोनेंट कंफर्म्स दैट द डिजिटल ऑडियो फाइल इन द पेन ड्राइव is the copy of the original recorded digital audio file in the original recorded device used by the deponent for recording। तो यहाँ पे हम कोड को ये बता रहे हैं कि ये जो हमने फाइल, जो भी आपने पेन ड्राइव दे रखा है, सीडी दे रखा है, मेमोरी कार्ड दे रखा है, जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, जो भी है, तो मैंने यहाँ पे ऑडियो, मेरा ऑडियो था तो देखिए मैंने ऑडियो फाइल करके यहाँ पे डाल रखा है। अगर आपका वीडियो रहता वीडियो फाइल डालना, अगर फोटो है तो फोटो करके ही डालना, जो भी है एज इट इज डालना। और यहाँ पे मैं कोड को ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी मैंने दिया है, मतलब जो पेन ड्राइव मैंने दिया है, इसमें जो भी कंटेंट है, ये ओरिजिनल रिकॉर्डेड डिजिटल जो भी ऑडियो है, वीडियो है या फोटो है आपके केस में, वो मैंने ओरिजिनल डिवाइस से कॉपी करके ये सबमिट कर रहा हूँ करके मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आपको भी ये मेंशन करना रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट पे। देखिए दैट द डिपोनेंट फर्दर कंफर्म्स दैट द कंटेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल एंड permitted as the digital audio file in the pen drive and the original recorded digital audio file in the original recorded device। तो हम यहाँ पे अगेन यही जो यहाँ पे हमने फिफ्थ पॉइंट में डाल रखा है, उसको यहाँ पे थोड़ा और एलाबरेट कर दिया है, जिसमें हमने कोर्ट को ये भी आश्वासन दे रहे हैं। मतलब हम कोर्ट को ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी हमने दिया है, जो डिजिटल फॉर्म है और जो ट्रांसक्रिप्टेड है, ट्रांसक्रिप्ट मैं आगे आपको बता दूंगा, तो जो ट्रांसक्रिप्टेड है वो जो भी ओरिजिनल रिकॉर्डेड डिवाइस था उससे लेके हमने डाला है, मतलब उससे कॉपी करके हमने सबमिट किया है। और जो भी ओरिजिनल मतलब फाइल है वो हमारे ओरिजिनल डिवाइस में है। क्योंकि इन केस अगर कोड वेरीफाई करना चाहे तो आपसे पूछ भी सकता है जो ओरिजिनल डिवाइस जैसे फोन है, तो फोन में किधर है दिखाओ करके। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट आ जाता है, दैट द डिपोनेंट इज मेकिंग दिस प्रेजेंट एफिडेविट टू सर्टिफाइड। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये आप बस आपके ऊपर है, अगर सेवन पॉइंट आप डालना चाहो। मैंने यहाँ पे जरूरी समझा इसीलिए डाल रखा है। और इसके बाद मैंने ये भी डाल रखा है, मतलब सेवेंथ पॉइंट तो यही है कि मैं कोर्ट को बता रहा हूँ कि ये जो एफिडेविट में सर्टिफिकेट जो सबमिट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो एट पॉइंट में मैं कोर्ट को अगेन वही रिपीट कर दूंगा कि द डिजिटल ऑडियो फाइल इन द पेन ड्राइव इज द कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्डेड डिजिटल ऑडियो फाइल इन द ओरिजिनल रिकॉर्डेड डिवाइस। अगेन वही मैंने यहाँ पे फिर से, क्योंकि मैं कोर्ट, अब आप बोल सकते हो कि अरे सर तीन तीन पॉइंट किया की जरूरत क्या है, आप एक ही पॉइंट में क्यों नहीं क्लियर कर देते। तो दोस्तों हम कोर्ट को यहाँ पे बार बार यही बता रहे हैं कि जो भी मैंने पेन ड्राइव दे रखा है, सीडी दे रखा है या पेन ड्राइव दे रखा है, मैंने मतलब जो भी दे रखा है वो ओरिजिनल मोड से ही कॉपी करके दे रखा है, इसमें कोई भी डिविएशन या कोई भी छेड़खानी नहीं है करके। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट में अगेन द कंटेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल एंड परमिटेड टू द डिजिटल ऑडियो फाइल इन द पेन ड्राइव एंड द ओरिजिनल रिकॉर्डेड हो चुका है। देन आ जाते हैं हम टेंथ पे देखिए दैट द एफिडेविट therefore in the fact and circumstances of the case is sufficient। मतलब हम कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास एविडेंस या फैक्ट जो भी है इस केस के रिलेटेड, वो सफिशिएंट है कंप्लेंट विथ सेक्शन 65 बी ऑफ एविडेंस एक्ट।
द डिजिटल ऑडियो फाइल हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द डिपोनेंट रिकॉर्डेड डिवाइस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद लाइक आप इसको एज इट इज रख सकते हो जो 10th पॉइंट है। और अगर आपको और भी कुछ ऐड करना रहे जैसे कि डेट हो गया, फिर अगर आपको यहाँ पे टाइमिंग कुछ ऐड करना रहे तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि और भी कोई पॉइंट्स ऐड करना कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे आप डिपोनेंट करके लिख के इसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर डालोगे, भूलना मत। क्योंकि यही जो है ये एफिडेविट बनेगा, इसका जब आप एफिडेविट बनवाओगे तो साइन आपका आएगा। ठीक है, अभी चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ जो हम बार बार इस वीडियो में देख रहे थे, जो ट्रांसक्रिप्ट है। तो ट्रांसक्रिप्ट क्या है और कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो अपना पॉइंट नंबर 4 है जहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी डाल रखा है और मार्क्ड एज एग्जिबिट 1 भी डाल रखा है, तो ये क्या है। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद जो सेकंड है वो है अपना, देखिए ऑडियो रिकॉर्डेड लिस्ट एज एग्जिबिट 1। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या है ये भी मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप भी थोड़ा सीरियस हो जाए। क्योंकि अगर अनटिल अनलेस मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्यों हमने डाल रखा है, तब तक फिर आप भी सोचोगे अरे इसका जरूरत क्या है, राइट। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमने डाल क्यों रखा है। जैसे कि अगर आप पोर्ट को पेन ड्राइव दोगे या सीडी दोगे या अगर आप मेमोरी कार्ड ही दोगे तो पोर्ट, सपोज अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग में अराउंड एक 25 30 या 50 या 100 जितना भी कॉल रिकॉर्डिंग है आप पूरा सबमिट कर रहे हो, तो क्या कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वो पूरा बैठ के सुने, या आपके पास इतना टाइम मिलता है कोर्ट में। जैसे कि आप ऑलरेडी इतना हियरिंग्स कर चुके हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि आपको भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक एक ऑडियो फाइल ओपन करो, प्ले करो, सुनवाओ। और उनके पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि वो पूरा सुने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऑडियो है, जो भी ऑडियो फाइल हमने जो पेन ड्राइव में डाल रखा है, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल पेन ड्राइव ले ले रहा हूँ, आपका जो भी रहेगा आप वो लिख लेना। तो एग्जांपल अगर पेन ड्राइव में दे रहे हैं तो वहां पे हम डेट वाइज अब कोड को बताएंगे कि किस किस डेट पे हमने क्या क्या बात किया है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 29 को कॉल सेंटर से बात हुआ था, क्या बात हुआ था, मतलब जो भी बात हुआ था उसका क्लियर हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, जो मैं ट्रांसक्रिप्ट आपको पहले बता रहा था वो यही है। मतलब उसका अनुवाद या ट्रांसलेशन आप बोल सकते हो। जैसे कि जो भी हमने बात किया है वो पिन टू पिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब उसको टाइप कर दिया है ताकि कोड को आसानी हो। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि मेन मेन कॉल रिकॉर्डिंग से है या वीडियो अगर है। हाँ, अगर आप ये भी पूछ सकते हो सर ये तो आप ऑडियो के लिए बता रहे हो, वीडियो के लिए क्या। लेकिन वीडियो के लिए भी सेम रहेगा, जैसे कि डेट आप डाल दोगे, उसके बाद वीडियो किस रिलेटेड है आप वो यहाँ पे पहले मेंशन कर दोगे। और उसके बाद उस वीडियो में क्या है, ऐसा क्या पॉइंट्स है जो कोर्ट को नोटिस करना चाहिए, वो पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर फोटो है तो फोटो का भी अगेन सेम रहेगा, आपने क्या डाल रखा है, मतलब क्या चीज का फोटो है। एंड देन उस फोटो में हमें क्या पॉइंट आउट करना है या किस जगह पे नोट करना है, मतलब उस फोटो में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हमें देखना है या गौर करना है, वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग है या वीडियोस है उसका आप उसमें जो भी मेन मेन पॉइंट्स है या जो भी आपने बात किया है वो आप ऐसे डेट वाइज, जिस जिस डेट को जो जो हुआ है वो आप डेट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इतना होने के बाद देखो मैं आपको एक और बता देता हूँ, लाइक इसमें देखो बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स था और उसके हिसाब से पूरा ट्रांसलेट कर दिया गया है। करने के बाद करने के बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे कि कंपनी रिप्लाई अगेंस्ट माय कंप्लेंट। तो यहाँ पे आपको अगेन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा आपके केस में पीछे जाते हैं। जब आपका फर्स्ट हियरिंग होता है, फर्स्ट हियरिंग के बाद क्या होता है, कोर्ट के साइड से नोटिस जाता है अपोजिट पार्टी को। नोटिस जाने के बाद अपोजिट पार्टी अपना रिप्लाई देता है। ज्यादातर उसका रिप्लाई यही रहता है कि हम थर्ड पार्टी हैं, XYZ जो भी रहता है। ठीक है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अब मैं क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ या उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए, कंपनी रिप्लाई अगेंस्ट माय कंप्लेंट। ठीक है, रिप्लाई ऑन मेरिट्स, ये मैंने हेडिंग डाल रखा है रिप्लाई ऑन मेरिट्स। अब यहाँ पे देखिए मैं कोर्ट को ए पॉइंट आउट कर रहा हूँ। क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ, देखिए
इट इज रिटन एट पॉइंट नंबर 5। मतलब इस केस में जो ओपोनेंट पार्टी का जो क्या रिटर्न एक्सप्लेनेशन था, उस रिटर्न एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 5 में क्या डाला था पहले वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। दैट द कंपनी टोल्ड मी टू गिव 3 month वारंटी फ्रॉम last service. That is totally false statement. Service center called me for delivery on 26/9/2022 after last service. Before and after that I communicated with the company executive multiple times for warranty extension or replacement, but no one agreed to give it. मतलब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में कंपनी ने क्या बोल रखा है वो मैंने हाईलाइट किया है, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल बता रहे हो, उन्होंने बोला था कि हम 3 months के लिए एक्सटेंड करेंगे। हालांकि ये एक्चुअल में फैक्ट नहीं था। फैक्ट ये था कि जो हमारे मतलब जो बायर था या जो भी पार्टी था, कंप्लेनेंट था, उन्होंने पूछा था और उसके लिए उन्होंने डिनाई किया था, ठीक है। उसके बाद आगे भी मैं बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या डाल रखा है। दे शोड मी द देयर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल द टाइम आफ्टर फाइलिंग द केस, ठीक है। तो उन्होंने डिनाई किया, डिनाई करके उन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, आफ्टर फाइलिंग द केस ऑन 15th, मतलब जो भी है डेट है, व्हेन they when I talked to their executive for job sheet details and told them about the case filed on consumer court, मिस्टर जो भी जिनसे भी बात हुआ था इनका नाम यहाँ पे डाल रखा है, पैन इंडिया एग्जीक्यूटिव ऑफ सैमसंग कॉल्ड मी ऑन सो एंड सो डेट, ऑफर्ड मी 3 month वारंटी फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, बट आई डिनाइड एज आई ऑलरेडी फाइल्ड द केस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, 1/11/2022 को कॉल आया था जिस दिन हमें ऑफर मिला है। अब आप इसको प्रूव कैसे करोगे, मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये भी रहेगा कि ये तो उन्होंने डाल रखा है और ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे 1/1/2022 है, तो मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा, जहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, तो वहाँ पे जो भी मैंने डेट डाल रखा था, उस डेट पे जो भी मेरा कॉल रिकॉर्डिंग था, उसका मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे डाल रखा है। मतलब अगर कोर्ट को सुनना भी रहेगा, वो क्या करेंगे, हमारा जो भी फाइल हमने पेन ड्राइव दिया है या जो भी दिया है, उसमें से ये डेट वाला जो भी है, एक तो वो पढ़ेंगे, अगर उनको सुनना रहा, अगर उनको वेरीफाई करना रहा, वो सुनने के लिए भी क्या प्ले कर सकते हैं। बट प्ले करेंगे नहीं करेंगे वो सेकेंडरी है, वहां तक हम नहीं जाते। तो वो यहाँ पे फिर से वापस आके पढ़ेंगे कि उस दिन उन्होंने क्या बोला था, और इसका हमारे पास प्रूफ भी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो अपोजिट पार्टी ने हमें रिप्लाई दिया था उसमें पॉइंट नंबर 5 को हमने यहाँ पे खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने पॉइंट नंबर 5 में जो बोला था, हमने उसको दिखा दिया कि उन्होंने गलत बोल रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ। इट इज रिटन एट पॉइंट नंबर 6 दैट नो डिफिशियंसी इन सर्विस, ठीक है। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 6 में अपने रिप्लाई में क्या दिया था कि ऐसा कुछ भी डिफिशियंसी नहीं था सर्विस में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारे कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें क्या है, द कंपनी एग्जीक्यूटिव सेड हिमसेल्फ that there was a fault in their service. He admitted the deficiency in service. He said, sorry, he said their technician thought that no part could go damaged so quickly, so they just cleaned it without checking properly. It is not an act of डिफिशियंसी एंड नेग्लिजेंसी इन द सर्विस, ठीक है। तो अभी आपको इसको भी प्रूव करना रहेगा। यहाँ पे मैं डेट डालना मिस कर गया हूँ, बट अगेन हम जब ऊपर जाएंगे तो वहां पे जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो कॉल रिकॉर्डिंग जैसे अगर मैं डेट डालना भूल गया हूँ, आप बस ध्यान रखना। तो जो भी डेट रहेगा उस डेट पे आप जाके उस ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ोगे तो वहां पे आप यही पाओगे कि वहां पे जो इन्होंने पॉइंट नंबर 6 में बोल रखा है, वो कॉल रिकॉर्डिंग में उन्होंने खुद माना हुआ है कि हाँ ये हमारा गलती था, हमारा टेक्नीशियन ऐसा ऐसा सोचा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना केस जो है पूरा पढ़ के, आप मतलब केस मतलब जो ओपोनेंट पार्टी का रिप्लाई है पूरा पढ़ के, ये कॉल रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है जो भी है, उसके थ्रू आप उनको काउंटर काउंटर अटैक कर सकते हो कि आपने ऐसा ऐसा कोर्ट को बोला है, बट आपके साथ जब हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ या हमारा जब बातचीत हुआ तो आपने ऐसे ऐसे बोल रखा है, जो कि हमारे पास प्रूफ है, हम कोर्ट को दे रहे हैं, राइट।
तो इसमें क्या होता है, आपको आपका केस स्ट्रांग बनता है। तब कोर्ट को भी लगेगा कि हाँ, ऑपोजिट पार्टी जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, एंड आपके पास जब सफिशिएंट प्रूफ रहेगा तो कोर्ट भी आपके साइड ही फैसला लेगा। चलिए, तो इतना होने के बाद अगेन लास्ट में हमें इसके साथ जो आप एफिडेविट बनवाओगे, एफिडेविट के साथ नेक्स्ट पेज में तो यही आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन के साथ अगर आप ये देखो, ये जो कंपनीज रिप्लाई अगेंस्ट माय कंप्लेंट जो है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक एड ऑन है जो मैंने डाल रखा है, क्योंकि इसको मैं इसलिए एड ऑन डाल रखा है ताकि उनका जो रिप्लाई है उस पे थोड़ा मैं काउंटर फीड दे सकूं। मतलब उन्होंने जो रिप्लाई में दिया है या उन्होंने जो बोल रखा है वो सही नहीं है, गलत करके मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, होने के बाद आप वेरिफिकेशन पे आ जाओ। वेरिफिकेशन ए अगेन मैंडेटरी पार्ट है, इसको आपको डालना है, जिसमें आप वेरिफिकेशन करके हेडिंग डाल के आई आपके, उसके बाद आपका नाम, deponent do hereby so affirms that verify that the content of the paragraph number 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है, जो पैराग्राफ हमने यहाँ ऊपर डाल रखा है, ये जो फर्स्ट पेज में 10 पैराग्राफ है, तो ये 10 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे डाल रखा है। 9 आर ट्रू टू माई पर्सनल नॉलेज विच ऑल आई बिलीव टू बी ट्रू, नो मैटर हैज बीन कंक्लूडेड इन इट एंड नो पार्ट ऑफ द एफिडेविट इज फॉल्स। मतलब ये एक ओथ जैसा है, आप ओथ ले रहे हो कि आपने जो भी सबमिट किया है वो आपके नॉलेज के हिसाब से सही है और इसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं किया है, ना कोई इसमें आप ऐसा बात रख रहे हो जो कि सही नहीं है या झूठ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 65B का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो जो कि 65B सर्टिफिकेट के रिलेटेड था। और जैसे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा इन डीप जाना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप इस फॉर्मेट को आप यूज़ करके आप अपना भी सर्टिफिकेट 65B जो एविडेंस एक्ट के तहत है बना सकते हो और सबमिट कर सकते हो। और जो भी मैंने पॉइंट्स बोला है आप ध्यान में रखो। अगर कोई भी क्वेश्चंस रहता है 65B सर्टिफिकेट के रिलेटेड तो कमेंट करो, मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। अगर एक दो छूट भी जाता है तो आप फिर से कमेंट कर लो, क्योंकि अगर एक साथ अगर ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो पॉसिबल है कि मैं एक दो मतलब छूट जाता है, ऐसा नहीं कि लिटरली मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, छूट जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है फिर से आप कमेंट कर लो, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें आप अगेन कंज्यूमर फोरम के रिलेटेड ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।